लगो हमसे बड़े जय जय बाबा कौन है? हम सबसे बड़े जय जय बाबा। ना मानो, हमने मना कर दी तो हम ते कह क्या है क्रोध में कि तेन तो देख लूंगा मैं आज। बताओ नेक्स्ट सो धमकी दे के आयो हमको। मेरे पति आए, पति को खूब चकाचक प्रसादी खिलाई और रात्रि को सो गए। अंधेरो हेरो रात को आकर के मेरी चुटिया के बारन ने और मेरी पति की दाढ़ी ते बांध को। रात को प्यास लगी पति है, और पति है जब प्यास लगी तो वो उठवे काजे खड़ो भयो महाराज, तो वो अपनी तरफ खींचे मैं अपनी तरफ खींचू, कछु बाल बाके टूटे कछु मेरे टूटे। बताओ ऐसी ऐसी शैतानी करे तेरो लाला। ये गोपी कहने लगी इतनी बात ना मैया, एक दिन हम सत्यनारायण की कथा करने के लिए पंजीरी भूंज रहे थे। हमारे घर आए तोड़ो तोड़ो कहने लगो तू यहाँ पंजीरी भूंजने में लग रही है। पंजीरी कहते कसार को, तू पंजीरी भूंजने में लग रही है। तेरे यहाँ जय जय बाबा बैठे चौकी पे, जल्दी चल। मैं सोची सच में भगवान आगे क्रम आज मेरे घर। तो मैं दौड़ी दौड़ी गई तो जाके देखो चौकी पे दो कुतिया के पिल्ला बैठा रखे। बताओ ऐसी ऐसी शैतानी तेरो लाला करे। तो मैया ने कहीं कभी पता करके बताना, पकड़ के बताओ, ऐसे ना मानो। चोरे लाला ऐसे करे ना मैया ये सब झूठ बोल रही है। पता क्यों? कि इनको पतियार करे और मैं तस्कर ये सहा और चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न दूंगी ब्या। ये सखी तो या हमारे चोर नाम धर रही मेरा ब्याना होन देंगी। ये सब झूठ बोले मैया। तो महाराज बड़ा सुंदर भाव गोपियों का रहा भगवान को प्राप्त करने का। गोपियां केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए कैसे भगवान के दर्शन करें, केवल ये उलाना रहता था। भगवान को कष्ट देने का नियम नहीं था, केवल भगवान को पाने के लिए किसी प्रकार से भी भगवान के दर्शन हो। क्योंकि रोज रोज किसी के घर भी जाए तो अच्छा नहीं लगता महाराज। कहेंगे रोज रोज आके बैठ जाती हैं, चाहे कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, कितना भी प्रेमी क्यों ना हो। रोज रोज जाएंगे तो मान सम्मान में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। रोज रोज घर नहीं जाना चाहिए किसी। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आगे की। मिट्टी लीला की महाराज, ब्रज की मिट्टी को खाई। कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। लाला रुक जा, ना रुकू तो वो मारेगी। ना ना मारूंगी, ना तेरी पूजा करूंगी, रुक तो सही। अब गोविंद आगे आगे चले। मैया जब ज्यादा थक गई, हार गई, तो भगवान ने सोचा मैया को कष्ट हो रहा है तो स्वयं पकड़ गए। अब आजा तेरी पूजा करूं। बता मेरे परसासू के जमाने की मटकी फोड़ दी नन्हे से ने। कितना क्रोध है यहाँ में। जाओ खलते तेने फोड़ी में यही ते बांधूंगी तो है। 2 उंगल की रस्सी लेकर के आई महाराज। जैसी रस्सी बांधे तो 2 उंगल की कम पड़ जावे। बांधते बांधते रस्सी को भी जोड़ते जोड़ते थक गई महाराज। आपको स्पष्ट करा दूं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।
रचाते हैं। बन जी में कृष्ण कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। प्रेम भरी ये मधुर मुरलिया श्याम बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया हो, राधा संग नाचे सावरिया दर्शन करके आओ। ब्रज की न पावन गलियों में राधे राधे गाओ। ब्रज की न पावन गलियों में सभी भाई राधे गाओ। मैं राधे राधे गाओ। राधा राधा श्यामा श्यामा गाओ। राधे राधे गाओ। मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाओ। मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाओ। मैं श्यामा श्यामा गाओ। अरे ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। राधे राधे जपले मानव दुख मिट जाएंगे। राधे राधे जपले मानव दुख मिट जाएंगे। इस राधे नाम में इतनी शक्ति है महाराज, प्रमाण है इसके। चलते फिरते मेरी आंखों के सामने दो व्यक्ति ऐसे हैं, आपने भी देखा होगा। इस राधा नाम में कितनी ताकत है। प्रेमानंद जी महाराज को देखा है सबने, दोनों किडनी फेल, केवल किस नाम से जी रहे हैं? राधा नाम। राधे। और एक साक्षात तुम्हारे सामने हमारी देवी जी है, अभी कैंसर का ऑपरेशन करवाया है। हमने खूब मना करते मत आया करो, अभी तत्काल कैंसर का ऑपरेशन हुआ। मानव दुख मिट जाएंगे। राधे राधे जपले मानव दुख मिट जाएंगे। वास्तविकता में इस राधा नाम में, इस भगवत भक्ति में बहुत शक्ति है महाराज। एग्जाम्पल देने लगूं तो इस 7 दिन भी राधे राधे जपले मानव दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर काना दौड़े आएंगे। ओ राधा राधा सुनकर गाना दौड़े आएंगे। राधा राधा सुनकर काना दौड़े आएंगे। राधा राधा सुनकर गाना दौड़े आएंगे। राधा रमण तुम्हारे हो, रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। एक बार हाथ उठा कर कह दीजिए। और ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़े वृंदावन जाऊं। ब्रज के पावन गलियों में राधे राधे
सब गाय चराने गए। गोविंद के बछड़ों में एक कंस ने एक बछड़ा भेजा जिसका नाम है महाराज बतासुर। बछड़ों में आकर के मिल गया। बतासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को। जिस मनुष्य की मन की वृत्ति जो है चंचल है, मन स्थिर नहीं होता, उसको केवल गोविंद कर सकते हैं और कोई सी में सामर्थ्य नहीं। वृतासुर का उद्धार किया। एक राक्षस और भेजा हमारा बकासुर। बकासुर कहते हैं देखा होगा बुगले को, जल में खड़ा रहता है, ऐसा लगता है कितना बड़ा तपस्वी है, कितना बड़ा योगी है ये, परंतु किस लिए खड़ा होता है? वो शिकार के लिए। जैसे मछली आती है झट से पकड़ लेता है। बकासुर का मतलब है पाखंड। जो व्यक्ति पाखंड करते हैं उसका भी उद्धार गोविंद करते हैं। बकासुर का उद्धार किया। आज दोनों भैयाओं में बंटवारा हो गया। बलराम जी गाय चराने जाते, बलराम जी के जितने सखा थे सब गाय चराने जाते, गोविंद के जितने सखा हैं सब बछड़ा चराने, अलग अलग दिशाओं में। क्योंकि बलराम भैया के रहते समय गोविंद कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बंटवारा कर दिया। आज जब बछड़े चराने गए तो वृंदावन के विषय में ज्यादा तो जानते नहीं, ज्यादा दूर पहुंच गए। कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम है अघासुर। अघासुर कहते हैं अजगर को। अजगर ने 2 किलोमीटर लंबे चौड़ा महाराज मुख को खोल करके बैठ गया। जैसे ही सखाओं ने देखा गोविंद के ने, भाई ये तो बड़ी लंबी चौड़ी गुफा सी लग रही है। सखा कहने लगा एक है तुम्हें ना पता, ये कोई साधु संतों की गुफा है। गोविंद ने मना किया, नहीं माने, गुफा में प्रवेश कर गए। अब सर्प तो इसलिए बैठा था कि गोविंद आए इसको मारो और निकल जाऊं। सब घुस गए अंदर महाराज, और गोविंद नहीं घुसे। गोविंद ने एक बार सोचा भाई जब मेरे सखाई घुस गए तो मैं क्या करूं। गोविंद भी अंदर प्रवेश कर गए। जैसे गोविंद अंदर प्रवेश किया, अजगर ने मुख को बंद किया, भगवान कंठ में जाकर के बैठ गए और अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। शरीर को इतना फुलाया कि महाराज उसके प्राण पखेरु हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी ग्वाल बाल कहने लगे भैया आज तो तेने हमारी रक्षा कर ली। यही बात मैया यशोदा को 1 साल बाद जाकर के बताई, और मैया 1 साल बाद कैसे बताई? राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि महाराज आज हुई बात को 1 साल बाद कैसे बताया सखाओं ने? कहने लगे जब महाराज अजगर के मुख से निकल करके आ गए तो सब ग्वाल बाल कहने लगे, ध्यान से सावधान होकर सुनो, सब ग्वाल बाल कहने लगे भैया बहुत जोर से भूख लगी है। सभी ग्वाल बाल एक चारों तरफ बैठ करके गोविंद को बीच में बैठाते और जो जो प्रसाद अपने घर से लाते सब गोविंद का भोग लगा के फिर पाते। सभी बैठे थे, सब अपना अपना गोविंद को भोग लगाने लगे तो गोविंद ने मना कर दिया, भैया आज मैं किसी के घर का नहीं खाऊंगा, आज केवल मैं मधुमंगल के घर का खाऊंगा। मधुमंगल कौन है? आपको स्पष्ट करा दूं, ये पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा है। इतनी गरीब महाराज, सुबह खाने को है तो शाम का नहीं पता, शाम को है तो 3 दिन का नहीं पता। खुद मधुमंगल भगवान के यहाँ गऊ धोने का काम करता, तब प्रसाद उसको मिलता था। आज भगवान ने कहा कि भाई मैं मधुमंगल के घर का भोजन प्रसाद लूंगा। मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे नाथ, आज मेरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरी कितनी मान सम्मान बढ़ाया है। दौड़ा दौड़ा गया घर, घर जाकर के मैया ने पूछा बेटा तू इस समय कैसे? मधुमंगल कहने लगा मैया तुझे पता है आज मेरे गोविंद ने मेरी पूरी सभा में मेरा कितना मान सम्मान किया। आज मेरे गोविंद ने
कहा कि मैं मधुमंगल के घर का प्रसाद खाऊंगा और किसी के घर का नहीं। मैया जल्दी से कोई प्रसाद मुझे दो। मैया के नेत्र सजल हो गए। कहने लगी बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया है मैंने। मधुमंगल उदास हो गया। आज मेरे गोविंद ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उसकी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। मुझसे बड़ा अभागी कौन होगा। मैया कहने लगी बेटा 3 दिन पुरानी कड़ी रखी एक मटकी में, जाकर देख तो सही। देखा तो कड़ी है। कुछ नहीं सोचा मधुमंगल ने उस कड़ी की मटकी को उठा करके दौड़ा। दौड़ते दौड़ते सोच रहा है कि मेरा गोविंद माखन मिश्री खाने वाला ये 3 दिन की कट्टी कड़ी को खाएगा। प्यारे एक झाड़ी के पीछे खड़ा होकर के स्वयं उस कड़ी को पीने लगे। भगवान ने सोचा कि भाई मधुमंगल को भेजा था, अभी तक आया नहीं, जाकर देखो तो सही। जैसे जाकर के देखा तो मधुमंगल कड़ी को पीने लग रहा। गोविंद को आते देख के मधुमंगल ने जल्दी जल्दी उस कड़ी को पिया तो वो फैलने लगी साइडों से। वो गोविंद को देख करके उस मटकी को फोड़ दिया। भगवान ने कहा मधुमंगल हमने अपने लिए प्रसाद मंगवाया था बड़े भैया और तू अपने आप ही खाने लग रहा है। मधुमंगल के नेत्र सजल हो कि गोविंद ये 3 दिन पुरानी कड़ी थी, बड़ी कट्ठी थी। मैंने सोचा कि तू माखन मिश्री खाने वाला इस कड़ी को पिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने स्वयं पी लिया। भगवान ने कुछ नहीं सोचा और उसकी मुख में जो कड़ी लटक रही थी महाराज, चिपक रही थी मुख से, उसको जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया है। ये ब्रजवासियों का प्रेम है, ये सखाओं का प्रेम है। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करता महाराज। ये सब दृश्य केवल ब्रह्मा देख रहा था। ब्रह्मा ने सोचा ये परमात्मा नहीं हो सकता जो दूसरे के मुख से जिह्वा से चाट रहा है, ये परमात्मा नहीं है। परीक्षा लेने के लिए परमात्मा है या नहीं, तो जितने भी बछड़े थे ब्रह्मा अपने साथ ले गए। जब भोजन प्रसाद हो गया तो एक सखा ने कहा भैया भोजन करते रहोगे, बछड़ों को भी देखो कहाँ है। सब ढूंढने में लगे, इधर बछड़े ढूंढ रहे थे, सब ग्वाल बाल इधर उधर हुए तो ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा अपने साथ ले गया। केवल अकेले गोविंद रह गए। गोविंद रोने लगे। ना बछड़े दिखाई दे रहे, ना ग्वाल बाल दिखाई दे रहे, ना मेरे सखा कहाँ है। नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा ने ये सब कार्य किया है। अच्छा, भगवान ने अपने स्वरूप से ही जितने बछड़े ब्रह्मा लेकर के गया और जितने मेरे सखा थे सब अपने स्वरूप से प्रकट कर दिए। ये 1 साल तक नाटक चला। ब्रह्मा सोचने लगा भाई बहुत समय हो गया, चलकर देखूं तो सही। ब्रह्मा नीचे आया देखने के लिए, भगवान ऊपर पहुंच गए। द्वारपालों बालों से कह दिया भैया आजकल ब्रह्मा बहुत बेरुपया घूम रहे हैं। ब्रह्मा का रूप बना लिया भगवान ने, बेरुपया बहुत घूम रहे हैं हमारा रूप बना करके, अंदर मत आने देना किसी को। अंदर जाकर बैठ गए ब्रह्मा की गद्दी पर। ब्रह्मा जब लौट करके आए द्वारपालों ने रोका, कहाँ जाते हो? हमें जाने से रोकते हो अपने पिता को? हाँ तेरे जैसे पिता बहुत देखे हमने, हमारे पिता तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा भाई अकेला विधाता मैं ही हूं और दूसरा कौन आ गया? नेत्र बंद करके देखा तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है। ब्रह्मा समझ गया ओहो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। कहने लगे भैया असली पिता तो वही है। भगवान ने की 40 स्तुति गाई, ब्रह्मा ने क्षमा नहीं किया महाराज। भगवान वहां से आ गए। यहां प्रश्न करते हैं परीक्षित जी कि देखो ब्रह्मा का पद बहुत ऊंचा है फिर भी क्षमा नहीं किया। तब मधुमंगल, सुदामा, श्रीधामा सब सखाओं ने आकर के मैया यशोदा को 1 साल बाद ये बात बताई। आज मैया 1 साल बाद देखो लाला की नजर उतार रही है। गोविंद मुस्कुरा रहे करी एक बात साल पहले ही आज नजर उतर रही है। देखो ये भाव है मैया का।
तो भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं महाराज, बहुत सुंदर सुंदर। जगत वल्लभाचार्य जी ने बड़ा सुंदर पद गाया, भगवान के स्वरूप को देख करके बड़ी सुंदर प्रशंसा करी भगवान की। अधरम मधुरम वदनम मधुरम ओ नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं फलितं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं रमतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणो मधुरो वेणो मधुरो भगवान की चुटिया जो गुथी हुई है वो भी सुंदर, भगवान की सुंदर कपोलों का वर्णन किया। मिट्टी जो लग रही है वो चमक रही है, पसीनों में और चिपक गई है। ओ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणो मधुरो वेणो मधुरो पाणिर्मधुरा पादैर्मधुरो पाणी मधुरम पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तम मधुरम सुखतम मधुरम रूपं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं ओ हरिणम मधुरम शरणम मधुरम समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा कलिलं मधुरं कलिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
भुक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम ओ युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिरि मधुरा सृष्टिरि मधुरा दृष्टि मधुरा दृष्टि मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा दुपते रखिलम मधुरम मधुरं 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 नयनं मधुरं आशितं मधुरं हरितम मधुरम हसितम मधुरम हरितम मधुरम हसितम मधुरम हसितम ब्रजवासियों के जीवन में जो संकट है उसको दूर कर। और सबसे बड़ा संकट क्या है? कालिया नाग। भगवान ने एक कालिया नाग को भगाने के लिए उपाय सोचा। कालिया नाग काली देह में रहता महाराज, यदि उसके ऊपर से भी कोई पक्षी भी उड़ जाए तो वो मर जाए। गौ माताएं कितनी मरी उसका जल पान करके। बड़ा विषैली सर्प उसके अंदर है। भगवान ने भक्तों के लिए उस कालिया नाग को वहां से भगाया, केवल ब्रजवासियों के संकटों को दूर करने के लिए। आपको बता दूं, ब्रजवासियों के संकट दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते थे। कालिया नाग को नाथ करके वहां से विदा किया भगवान ने। इसके बाद में भगवान ने एक सुंदर लीला और की, वस्त्र लीला की। हेमंत प्रथमे माशी और नंद ब्रज कुमारी का। हेमंत ऋतु कहते हैं महाराज कार्तिक महीने। कार्तिक महीने में मैया स्नान करती हैं प्रातः 4 बजे। ऐसे ब्रज में गोपियां स्नान करती थी, यमुना स्नान करने जाती थी प्रातः, और तारों की छांव में मां कात्यायनी मैया की पूजा करती थी। कात्यायनी मैया स्नान करती थी नगन, और स्नान करने के बाद में कात्यायनी मैया की जब पूजा करने जाती, कात्यायनी मैया की, तो मैया से क्या मांगती थी पता है आपको? कहती कि हमें पति स्वरूप में कृष्ण मिल जाए। एक दिन पूजा करके आ रही थी तो गोविंद जो है बीच रास्ते में मिल गए। कन्हैया कहने लगे, ओ गोपियों कहाँ जा रही हो? ये तुमसे कोई मतलब, तुम्हें क्या करना है? गोविंद कहने लगे, हमें पता है तुम कहाँ जाती हो। अच्छा कहाँ जाते हैं बताइयो? तुझे भला पता है, तुम यमुना स्नान करके कात्यायनी मैया से हमें वर रूप में मांगती हो। ओहो, अपनो चेहरा देखो, तेने शकल तो देख, तुम्हें पति मांगेंगे हम। ओहो, कितना मलूक है देखो यार, करुआ है। चल चल, हमें तो पति बनाएंगे हम। भगवान कहने लगे, चलो वो तो छोड़ो, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कहो। जो तुम यमुना स्नान करती हो ना नगन होकर के, वो मत किया करो।
क्यों? दो अपराध लगते हैं महाराज जो नगन स्नान करता है, एक लौकिक अपराध, एक धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध क्या होता है? जल के जो देवता हैं, जल के देवता कौन है? अच्छू बोल भी दे कर मुंह में थे, ऐसे बैठ जाए जैसे महाराज जी ला के भोग खिलाएंगे। तुम कब छोड़े और कब महाराज जी भोग खिलाए? जोर से बोल दो राधे। और वैसे तो घर में जीव रुकती ना होगी, पति देव परेशान है जाते होंगे बेचारे। अब क्या करें महाराज जी, 3 घंटा तुम शांत रखो, तोबा को बदलो तो पति ते लेना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर भाव हमारी मैयाओं के। तो धार्मिक अपराध होता है जो जल के देवता है वरुण देव, यदि नगन स्नान करते हैं तो वरुण देव को दोष लगता है, वरुण देवता को अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक तो हो गया धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध क्या होता है? अभी आप स्नान कर रहे हो और वहां से कोई जा रहा हो, तुम्हारे वस्त्र पहन नहीं रखे, तुम्हारे वस्त्रों को उठा के ले जाए, फिर क्या करोगे? गोपियां कहने लगी, हो कौन आएगा? सुबह 4 बजे स्नान जो करते कोई नहीं जाता, हमें ज्ञान मत बताओ, इतनी सुबह सुबह कौन आता है? भगवान ने कही ऐसा नहीं मानेंगे। कोई भी व्यक्ति नहीं मानता जब तक उसको धारण नहीं मिल जाता। स्नान कर रही थी, अपने सखाओं को लेकर के पहुंच गई यमुना किनारे प्रातः, उनके वस्त्रों को लेकर के कदम की डाली बैठ गए। स्नान करते करते काफी समय जब व्यतीत हो गया तो एक गोपी कहने लगी, स्नान ही करती रहोगी दारियों, चलो जल्दी हैं, सूर्य देवता निकलने वाले हैं, मैया की पूजा भी तो करनी है अभी। अब जैसे निकलने को हुए तो देखा भैया घाट पर वस्त्र ही नहीं है। अब तो बड़ी परेशानी, उधर उधर देखने लगे तो देखा तो कदम के वृक्ष पर मेरे गोविंद बैठे। कहने लगे, लाला हमारे वस्त्रों को देते जल्दी, हम लेट हो रही हैं। ये तुम्हारे काहे के वस्त्र? ये रखे तो हैं, ये तुम्हारे वस्त्र थोड़ी ना है। तो क्या है? हमारे कदम पर सुंदर सुंदर बड़े बड़े फूल आए। ओहो, इतने बड़े बड़े फूल तेरे कदम पे। लाला कहते हम लेट हो रही हैं, हमें मैया की पूजा भी करनी है अभी जाके। भैया ऐसा करो, अपने वस्त्र ले जाओ, आ जाओ, रखे तो। लाला हमने वस्त्र नहीं पहन रखे, हम नगन हैं, कैसे आएंगे? ये तो हमने पहले ही कहा था तुमसे। भाई अब तो तुम्हें आके लेके जाना पड़ेगा। एक सखी कहने लगी, भाई ये तो जगत पिता परमेश्वर है, इसके सामने नगन रहो चाहे वस्त्र पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? भाई परमात्मा के आगे यदि आप वस्त्र पहनो या ना पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वास्तविकता में यदि देखा जाए तो सबका पति ही परमेश्वर है, हम सब तो उसकी स्त्री है महाराज। हम सबके अंदर कौन वास करती है? आत्मा वास करती है। और जब पर लग जाता है आत्मा के आगे तो क्या बन जाता है? परमात्मा। यदि पति तो केवल नारायण है महाराज, इसके अलावा कोई पति नहीं है, कोई पति नहीं। एक गोपी कहने लगी, भाई चलो। एक एक करके गोपी अपनी निकल के गई, वस्त्र लेकर के आई। यहाँ पे संसार वाले कहेंगे भगवान थे तो ऐसा क्यों किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया? अरे भैया एक बात बताओ, यदि भगवान ने वस्त्र चोरी किए तो भगवान ने दे भी तो दिए। और दूसरी बात, एक बात बताओ, 5 वर्ष के थे जब भगवान ने ये लीला की थी। अब 5 वर्ष के बच्चे को कोई कामना वास होती है क्या? कामना की वासना होगी क्या 5 वर्ष के बच्चे को? 5 वर्ष का बच्चा यही नहीं जानता कि स्त्री पुरुष में क्या भेद होता है। और दूसरा, यदि वो परमात्मा है तो परमात्मा से कुछ छुपा नहीं। भगवान तो आपको समझाने के लिए ये लीला करते हैं, ज्ञान देने के लिए। इसलिए तो पहले, सबसे पहले राम कथा आपको श्रवण कराई है। भगवान ने कहते हैं
कि मैंने जो गीता में उपदेश दिया उसका पालन करो, और जो राम जी ने किया उसको आप करो। मेरे वचनों को सुनो, मैंने जो किया है वो मत करो। भगवान गोविंद ने 7 दिन के ने पूतना मारी, तुम मार के बताओ, मार सकता है कोई? परमात्मा ने जो किया तुम करके बताओ। गोविंद कहते हैं जो मैं कहता हूं वो करो, और भगवान श्री राम ने जो किया है वो करो। मेरे वचनों का करो और राम जी के कर्म का करो। पूरे ब्रजमंडल को आज सुंदर सजाया गया, पूरे वृंदावन बड़ी सुंदर तैयारियां चल रही हैं, और तैयारियां चल रही हैं महाराज इंद्र की पूजा के लिए। आप देखिए भगवान कह सोच लिए थालियों में सज, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चलोगी पक्की? देखिए भागवत जी के अंदर जो भी लीला होती है वो साक्षात होती है। जो सुख, जो आनंद और जो पुण्य, जो फल आपको गिरिराज भगवान की 7 कोस की परिक्रमा करने के बाद वहां मिलता, वो यहाँ मिल जाएगा। वहां जाने की आवश्यकता नहीं है भागवत जी के अंदर। तो साक्षात प्रमाण देव यहीं विराजमान है, और ये बड़ा सौभाग्य है ACGR कॉलोनी का महाराज, आप सभी भक्तों का। स्वयं ठाकुर जी तुम्हारे द्वार पर आए हैं, तो इसलिए सब आनंद लीजिए, और सब भाव के साथ में। एक परिक्रमा तो सब कर ही लेना, बाद में पहले पूजन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरो मनवा, हरि राय माने मेरो मनवा, राय माने मेरो मनवा, राय माने मेरो मनवा, राय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, राय माने मेरो वीर, राय माने मेरो मनवा। देखिए महाराज, इसके बाद में मटकी फोड़ लीला हमने बीच में नहीं कराई थी, वो अब कराएंगे। पहले गिरिराज जी का पूजन, उसके बाद माखन चोरी लीला हमारे ग्वालवाल आ गए, ऊपर ही दर्शन करेंगे आप सभी। तो इसलिए आनंद के साथ में आनंद लें आज। पहले पूजन, उसके बाद में आगे की कथा। जय हो, बोलो गिरिराज धर्म सरकार की। आगे बताइए, पीछे आओ। सबको मना करा था खड़े होने के लिए, सब खड़े हो गए। शेर की करूं चढ़ाई, 7 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 शेर की करूं चढ़ाई। तो पंडित 7 जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज धर्म सरकार की।
गोवर्धन को गाँव मेरी गाय वाले देव मन जावे चमेली जावे जावे चमेली जावे चंपा भी जावे चमेली जावे चंपा जावे चमेली जावे चंपा भी जावे की पूज्य महाराज श्री का ये घड़ा कभी खाली ना रहे, ऐसी मैं आप सभी लोगों से बार बार विनती और निवेदन करूंगा। और चलेंगे भगवान गोवर्धन की पूजा के साथ में हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। और कल के लिए मैं आप लोगों को सूचित कर दूं, दान में आप जो भी दान देना चाहते हैं, कन्यादान में जितनी चीजें हम अपनी बेटी के तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। महाराज तेरे माथे टीको चंदन को, तेरे माथे टीको चंदन को, तेरे माथे टीको
तेरी भक्ति बनी रे विशाल ओ विशाल तेरे मोती मुकुट में आज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मोती मुकुट में आज रहो। बोले आते बिहार लाल की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। घर बदलाचार कियो यशोदा मैया के आरती कृष्ण कन्हैया के घर घर मुरली गैया के आरती कृष्ण कन्हैया के कृष्ण तुम यशोदा के भैया श्याम चक्र बलदाऊ भैया कृष्ण यशोदा के भैया श्याम बदलाऊ के भैया पद पद खाए कन्हैया के आरती कृष्ण कन्हैया के घर घर मुरली गैया के आरती कृष्ण कन्हैया श्याम तुम हंसासुर मारो श्याम भूमि को भार डालो श्याम तुम्हें हंसासुर मारो हर भूमि को तुर मारो श्याम तुम हंसासुर मारो श्याम भूमि को भार डालो श्याम तुम हंसासुर मारो हर भूमि को तुर मारो काले नाग नथैया के अधर घर मुरली बजैया के घर घर मुरली गैया के आरती कृष्ण कन्हैया श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भगत के रखवारे श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे गीता ज्ञान सुनैया के अधर घर मुरली बजैया के घर घर मुरली गैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद के मन में होते परम आनंद आरती आरती कृष्णा जीवन में उठते आनंद उठने हैं राज रखैया के घर घर मुरली बजैया के घर घर आरती आरती कृष्ण कन्हैया की
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम महेंद्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जजनैन जजमय जंत देवाय स्थाने धर्माणि नः तेना कम्मयमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि श्री कृष्ण प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे गोलचंपक पाकरव्ये पुण्यागजाल करबील रसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। ओम भोः ओम भुवः ओम स्वाहा श्री कृष्ण स्वरूपामयी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय।